इस वक्त की बड़ी खबर एसीबी की बड़ी कार्रवाई के साथ जुड़ी हुई। एसएस अस्पताल का एक बड़ा अधिकारी जिसको ट्रैप किया गया है, सवाई मानसिंह अस्पताल का वित्तीय सलाहकार, उसको ट्रैप किया गया है। नाम है बृजभूषण शर्मा। एसएस का अस्पताल का जो बता दें कि कैशियर सहायक लेखाधिकारी 15,06,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरएमआरएस के प्रभारी चिकित्सक को एसीबी ने डिटेन किया है और कैशियर के घर से 50 लाख कैश बरामद किया गया है। पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसीबी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर अब एसीबी की तरफ से लगातार जांच जारी है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से खबर है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसएस अस्पताल का बड़ा अधिकारी ट्रैप हुआ है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी? देखिए, ये अपने आप में बेहद बड़ी कार्रवाई है और उसमें सबसे ताजा जानकारी है वो ये कि जो इसके अंदर जो डॉक्टर जोशी है, डॉक्टर उनका नाम है अदोकाक्ष जोशी, जो कि मेडिकल ऑफिसर है और आरएमआरएस के प्रभारी हैं एसएमएस अस्पताल में, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और आप इस पूरे मामले को समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो देखिए, इसके अंदर जो राजस्थान सरकार है वो तमाम मरीजों को सस्ती दरों पर और निःशुल्क जो तमाम जांचें होती हैं एसएमएस अस्पताल में, प्रदेश का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे जो अलग अलग जांचें होती हैं, इनके लिए पीपीपी मोड पे निजी हॉस्पिटल या निजी लोगों द्वारा मशीनों का सेटअप लिया जाता है और इसके एक समय के अनुसार बिल बनते हैं और वो बिलों का भुगतान आरएमआरएस द्वारा किया जाता है। ये एक व्यवस्था बनाई हुई है सरकार के द्वारा, लेकिन उसी व्यवस्था को पलीता लगाया गया है इन सभी लोगों की तरफ से। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनकी बात करें तो सबसे बृजभूषण शर्मा जो कि वित्तीय सलाहकार है सवाई मानसिंह अस्पताल का, अजय शर्मा ये कैशियर है आरएमआरएस का, इसके अलावा प्रकाश शर्मा जो कि सहायक लेखा अधिकारी है आरएमआरएस का, और डॉक्टर अदोकाक्ष जोशी एनेस्थीसिया के मेडिकल ऑफिसर है एसएमएस अस्पताल में, और आरएमआरएस के इनको प्रभारी बनाया गया। यानी कि एसएमएस अस्पताल में आरएमआरएस से जुड़ा कोई भी काम होगा उसको डॉक्टर जोशी देखेंगे। लेकिन प्रवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एसएमएस अस्पताल में उसके द्वारा जो पीपीपी मोड पे मशीनें लगाई गई हैं उनका तकरीबन 5 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी था और इसी भुगतान को जारी करने की एवज में 3% का कमीशन मांगा गया। यानी कि 3% का सबका, इनका सभी लोगों का आपसी पैसा था। 15 लाख से जो ज्यादा की राशि की जो डिमांड थी इनकी तरफ से की गई थी और सबका तकरीबन 3% कुल सेट किया गया था। और इस हिसाब से बात करें, जो बृजभूषण शर्मा है वित्तीय सलाहकार हैं, इनका 1.5 कमीशन था। इस हिसाब से इनकी राशि बैठती है 7,80,000 जो ये ट्रैप हुए लेते हुए। इसी के साथ में दूसरे प्रवादी की बात करें, इस हिसाब से 1.5% जो पैसा था वो दूसरे लोगों तक जाना था। तो ये कुल मिला के इन लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एसएमएस अस्पताल सरकार को शपथ लगाई है। और कैसे सरकार की मंशा रहती है कि मरीजों को बहुत सस्ती दरों पे ट्रीटमेंट हो पाए, बहुत सस्ती दरों पर उनका इलाज हो पाए, टेस्ट हो पाए। रेडिएशन की मशीन लगाई गई थी जो कि कैंसर संबंधी जांच करती है, उसका जो 5 करोड़ का बिल बना था उसको जारी करने में इतनी भारी राशि मांगी गई थी। इनमें से जो कैशियर अजय शर्मा, इसके जो सर्च की गई है वहां पे 50 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए, जिसको लेके कई ठिकानों पर तलाशी अभी भी जारी है। कई अहम सुराग अभी भी हाथ जो है वो लग सकते हैं। गिरफ्तारियां और भी संभव है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से बता दें कि कई ठिकानों पर अभी भी तलाशी जारी है। जयपुर से यह खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसएमएस अस्पताल का एक बड़ा अधिकारी ट्रैप हुआ है। सवाई मानसिंह अस्पताल का वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा ट्रैप किया गया है। आरएमआरएस का कैशियर सहायक लेखाधिकारी 15,06,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरएमआरएस के प्रभारी चिकित्सक को एसीबी ने डिटेन किया है।
तो कैशियर के घर से 50 लाख का कैश बरामद किया गया है। पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारियां और भी होंगी ऐसी संभावना है, क्योंकि एसीबी की तरफ से अभी भी कई ठिकानों पर, कई आवास पर, अन्य ठिकानों पर तलाशी लगातार जारी है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो सामने आया, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस पूरे मामले के मुतालिक एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और बड़ी मात्रा में आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक जो है कई खुलासे अभी होंगे और भी कई अहम सुराग जो हैं वो हाथ लगेंगे। एसीबी की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो आगे कहां पर अब दबिश देने की तैयारी है? देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर अब तक 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इन सभी के जो 4 ठिकाने हैं वो ठिकाने एक तो स्थायी तौर पर हैं, लेकिन कुछ ठिकाने ऐसे भी होंगे जो इन्होंने अभी तक बताए नहीं है। यानी कि जो अकूत संपत्ति इन्होंने इस तरीके से कमाई है, सरकार को पलीता लगा के कमाई है, उससे इन्होंने जो अलग अलग संपत्ति होगी, जो ब्यौरा इन्होंने दिया होगा वो एसीबी के पास में सामने होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी संपत्ति होगी जिसको इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया होगा। उन सभी जगह पे ये कार्रवाई संभव है। साथ में ही एसएमएस अस्पताल का जो आरएमआरएस विभाग है, यहाँ पे भी जो एक कमरा बनाया गया है, जो एक फिक्स कमरा है, वहां पे दस्तावेज खंगाले जाएंगे। साथ में ये चारों संबंधी इनके जो आवास हैं, इनकी तलाशी ली जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई और भी एक नए नाम सामने निकल के आते हैं तो उन तक भी एसीबी पहुंचेगी, क्योंकि अपने आप में ये समझने की अगर हम इसको कोशिश करें कि एक तरफ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो ये चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस के साथ में पूरे प्रदेश में कहीं पे भी करप्शन ना हो, और मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि आपको कैंसर जैसा जो ट्रीटमेंट है, आप समझिए कि रेडिएशन थेरेपी की ये मशीनें थी जो एसएमएस अस्पताल में लगाई गई थी। अब रेडिएशन थेरेपी की मशीनें काम आती हैं कैंसर पीड़ित जो मरीज होता है, ज्यादातर उनके ट्रीटमेंट में काम आती हैं। तो कैंसर पीड़ित जो मरीज होता है वो पहले से ही आर्थिक तौर पे इतना कमजोर हो चुका होता है, तो उसके साथ में ही उसके मरीज की जान बचेगी नहीं बचेगी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन तमाम चीजों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ये प्रयास करती है मेडिकेयर सोसाइटी की, राजस्थान मेडिकेयर सोसाइटी की तरफ से, कि पीपीपी मोड पे जो इस तरीके के लोग हैं वो एसएमएस अस्पताल में इस तरह की मशीनें लगाएं और उनका भुगतान मरीज ना करके उनका भुगतान राजस्थान सरकार करे, और तय समय पे इनका एक बिल होता है उसको जनरेट किया जाता है। तो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का बिल था। और आप देखिए, जो जानकारी अभी तक हमें हासिल हुई है, ये जो सेटअप लगाया गया था एसएमएस अस्पताल में, ये सिर्फ जयपुर में नहीं, इसके जो ओनर हैं वो साउथ के मूलतः संभवतः रहने वाले हैं। पूरे राजस्थान के अंदर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरीके से मशीनें लगाते हैं। इससे पहले भी एक जगह इनसे रिश्वत की डिमांड की गई थी, तब इन्होंने घूस नहीं दी थी और संबंधित व्यक्ति को विभाग के अंदर शिकायत दी थी। ठीक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी इनसे घूस की डिमांड की गई। 5 करोड़ रुपए का जो इनका जो बिल था उसको जारी करने की एवज में एक मोटी धनराशि मांगी गई, तकरीबन 15 लाख के आसपास पैसा मांगा गया। और उसके बाद में इनका सभी चारों का अपना अपना एक हिस्सा था इस 15 लाख के अंदर, और हिस्से की जो राशि थी वो इन लोगों के पास पहुंची। इससे पहले एसीबी के पास शिकायत पहुंच चुकी थी, शिकायत का सत्यापन किया जा चुका था। तो एसीबी ने कुछ असली नोट और कुछ जो डमी नोट होते हैं उनको लेकर परिवादी था उनको इन लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने घूस ली और एसीबी ने रंगे हाथों इनको घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया। आप देखिए कि इसके अंदर कितने ज्यादा व्यवस्था सुधार की जरूरत है। अभी बात करें, कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, और एसएमएस अस्पताल के अंदर पहुंचकर मरीजों ने उनसे शिकायत की कि व्यवस्थाओं में इस तरह के हालात हैं, तो उन्होंने तुरंत व्यवस्था सुधार के आदेश दिए थे। लेकिन अब ये मसला ट्रीटमेंट से जुड़ा नहीं है, ये मसला है कि कैसे मरीजों को जो राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है, ये सरकार को ही चूना लगाने का एक तरीके का प्रकरण है। अब इसमें कितनी गंभीर कार्रवाई होती है
पूरा के पूरा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा अंदर तक इन्होंने सेट किया हुआ था, उसको तोड़ने की जरूरत है और पूरे व्यवस्था सुधार की बड़े स्तर पर जरूरत है एसएमएस अस्पताल को। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा इस पूरे मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इसमें संलिप्त हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल तक की जानकारी। अब बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 की।